वजीर आजम नवाज शरीफ कल PIA की खुसूसी परवाज से वतन वापस आएंगे। वजीर आजम की अहलिया भी उनके साथ होंगी। नवाज शरीफ एयरपोर्ट से जाती उम्रा जाएंगे। वजीर आला सिंध सैयद कामिल अली शाह ने कहा है कि सिंध अमन पसंदों की धरती है। दहशतगर्दी और दीगर जराइम की रोकथाम के लिए शहरों और जिलों में कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को जदीद टेक्नोलॉजी के तहत मौसर बनाया जा रहा है। पंजाब की मशहूर सैरगाह हेड बलोकी में भी इस दफा ईद के मौके पर सयाहों की बड़ी तादाद देखने में नजर आई। हेड बलोकी लाहौर मरीना बोट क्लब में आए सयाहों की मोटर बोट पर सैर, वाटर स्कूटर भी चलाए। कराची में आइंदा 24 घंटे के दौरान मतला अबरालूद। महकमा मौसमियात ने शहर में तेज हवा चलने और अंदरूनी सिंध मौसम गर्म रहने का इम्कान जाहिर किया है। कराची के इलाके औरंगी टाउन में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन करके 11 गैर मुल्कियों समेत 22 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए जाने वाले अफराद में से बेशतर का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। और वजीर आला पंजाब ने साहिवाल में झूला गिरने का नोटिस ले लिया। मियां शहबाज शरीफ के हुक्म पर तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट कमेटी के कन्वीनर होंगे। सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, जो हफ्ते की सुबह को वतन वापसी के लिए बरतानिया से रवाना होंगे। आपको बताएं कि खुसूसी तैयारा आज लंदन पहुंचेगा। वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सेहतयाबी के बाद वतन वापसी के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। जराये के मुताबिक वजीर आजम को लेने के लिए आज खुसूसी तैयारा लंदन पहुंचेगा। वजीर आजम के तैयारे के लिए हीथ्रो एयरपोर्ट पर जगह के लिए कोशिश जारी है। ताहम अगर हीथ्रो एयरपोर्ट पर जगह न मिली तो तैयारा स्टैंडर्ड एयरपोर्ट पर लैंड करेगा, जहां से वजीर आजम पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। वजीर आजम नवाज शरीफ हफ्ते की सुबह तकरीबन 7 बजे पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। वजीर आजम के अहले खाना भी तैयारे में उनके हमरा सफर करेंगे। दूसरी जानिब सोबतपुर में ईद के मौके पर लोगों की बड़ी तादाद साबिक वजीर मीर इजहार खान खोसो से ईद मुबारक कहने के लिए उनकी रिहाइशगाह पर मिलने के लिए आए, लेकिन इलाके के मसाइल के बारे में लोगों ने आगाही दी। साबिक वजीर मीर इजहार खान खोसा ने अपनी रिहाइशगाह में लोगों के ईद मिलन के मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि जिला सोबतपुर में महरूमियां हैं, उसको दूर करने के लिए हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और तालीम पे खुसूसी तवज्जो है। सेहत के लिए भी असम्बली में आवाज उठाई है, क्योंकि बलोचिस्तान के जिला नसीराबाद में हेपेटाइटिस C और D के मोहलिक बीमारियां हद से ज्यादा बढ़ रही हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए हुकूमत बलोचिस्तान पूरी कोशिश कर रही है ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके और वैक्सीन मिल सके और गरीबों को कोई दुश्वारी का सामना न करना पड़े। सोबतपुर के लिए 20 करोड़ रुपए MP फंड से डेवलपमेंट के लिए दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर इस काम में करवाए गए ताकि जिला सोबतपुर में जो महरूमियां हैं उसको दूर किया जा सके और लोगों को जो दुश्वारियां हैं उन्हें हल किया जा सके। दूसरी जानिब जाफराबाद में नेशनल पार्टी ने अमन व अमान को बहाल कर रखा है और बलूचिस्तान को तरक्की की तरफ ले गए, मगर यहां करप्शन की इंतहा हो गई है कि कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। अगर कार्रवाई की गई तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नेशनल पार्टी के रहनुमा मीर नईम खान ने अपनी रिहाइशगाह में ईद मिलन के मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बलूचिस्तान में करप्शन हद से बढ़ गई है, डेवलपमेंट का काम न होने के बराबर है। सेहत ऐसे के अस्पतालों में अद्वियात का फुकदान है। शहरों में म्यूनिसिपल कमेटियों को करोड़ों रुपए हर माह जारी होते हैं, मगर डेरा अलैयार में एक पकाई का काम भी नजर नहीं आता। कोई उनसे पूछने वाला भी नहीं है।
इस दौरे हुकूमत में अमन व अमान काफी खराब हो चुका है। इसको कंट्रोल करने में नाकाम हो चुके हैं। अवाम खासे मायूस नजर आते हैं। उनका मजीद कहना था कि जाफराबाद में भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि जाफराबाद में कोई भी तरक्याती काम नहीं हो रहा है। नेशनल पार्टी के रहनुमा मीर नईम खान ने अपनी रिहाइशगाह के मौके पर ईद मिलन पार्टी के दौरान मीडिया से गुफ्तगू की और आपको बताएं कि बलूचिस्तान में करप्शन हद से बढ़ गई है। इस पर तबादला ख्याल किया गया। डेवलपमेंट का काम ना होने के बराबर है। सेहत ऐसे है कि जैसे अस्पतालों में अद्वियात का फुकदान है। शहरों में म्यूनिसिपल कमेटियों को करोड़ों रुपए हर माह जारी होते हैं, मगर डेरा आला यार में एक पाई का काम भी नजर नहीं आ रहा। इस दौरे हुकूमत में अमन व अमान काफी हद तक खराब हो चुका है। इसको कंट्रोल करने में नाकाम हो चुके हैं। अवाम मायूस हो चुके हैं। उनका मजीद कहना था कि जाफराबाद में कार्रवाई की जाए, क्योंकि जाफराबाद में कोई भी तरक्याती काम नहीं हो रहा है। सिर्फ कागजी कार्रवाई ही की जा रही है और अमली काम भी नहीं किया जा रहा। और कार्रवाई ना की गई तो अवाम को भूख अफलास के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। तो ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते चले। वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कल PIA के खुसूसी परवाज से वतन वापस आ जाएंगे। अहम तरीन खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ के हवाले से आपको बताएं कि वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कल PIA की खुसूसी परवाज से वतन वापस आ जाएंगे। वजीर आजम की अहलिया भी उनके साथ होंगी। आपको बताएं कि वजीर आजम की अहलिया कुलसूम नवाज भी उनके हमरा कल वतन वापस आ जाएंगे। नवाज शरीफ एयरपोर्ट से जाती उम्रा रवाना हो जाएंगे। अहम तरीन खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो गुज़श्ता कई हफ्तों से बरतानिया में रह रहे थे, इलाज की गर्ज से वहां पर मौजूद थे और अब वो सेहतयाब होने के बाद डॉक्टर्स ने उनको इजाजत दे दी है, जिसकी वजह से अब वो कल वतन वापस पहुंच जाएंगे। आपको बताएं कि वजीर आजम और उनके अहले खाना ने ईद उल फित्र भी वहां पर ही मनाई है। और आपको बताएं कि अब वजीर आजम नवाज शरीफ कल PIA के खुसूसी परवाज से वतन वापस आ जाएंगे और वजीर आजम की अहलिया भी उनके हमरा होंगी। और वजीर आजम नवाज शरीफ एयरपोर्ट से जाती उम्रा अपनी रिहाइशगाह पर रवाना हो जाएंगे। खुसूसी परवाज PIA की जो उन्हें वतन वापस लेकर आएगी। आपको बताएं कि वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हफ्ते की सुबह को वतन वापसी के लिए रवाना होंगे और बरतानिया से रवानगी होगी उनकी खुसूसी तैयारा। इस हवाले से आज लंदन भी पहुंचा दिया जाएगा। आपको बताएं कि वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सेहतयाबी के बाद वतन वापसी के लिए उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जराये के मुताबिक वजीर आजम को लेने के लिए बरतानिया में आज पाकिस्तान से PIA का खुसूसी तैयारा वहां पर रवाना होगा। लंदन में पहुंचेगा वो तैयारा। वजीर आजम के तैयारे के लिए हीथ्रो एयरपोर्ट पर जगह के लिए कोशिशें की जा रही हैं कि वहां पर उनके तैयारे को खुसूसी तौर पर जगह दी जाए। ताहम ये भी कहा जा रहा है कि अगर उनके तैयारे को हीथ्रो एयरपोर्ट पर जगह नहीं मिलती है तो कोई और एयरपोर्ट देखा जाएगा जिस पर उनका तैयारा लैंड करेगा, जहां से वजीर आजम पाकिस्तान के लिए कल रवाना होंगे। आपको बताएं कि वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हफ्ते की सुबह को वतन वापसी के लिए रवाना होंगे। और वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इलाज की गर्ज से बरतानिया में रह रहे थे और कई हफ्तों से वहां पर मुकीम थे और वहां पर अपना इलाज करवाने के बाद कल वतन वापस रवाना होंगे। वापसी के लिए वहां से निकलेंगे। वजीर आजम नवाज शरीफ कल PIA की खुसूसी परवाज से पाकिस्तान वापस पहुंच जाएंगे। मुल्क के दीगर शहरों की तरह जिला कोशाब में भी ईद के तीसरे रोज शहरियों की बड़ी तादाद ने तफरीही मुकामात, पार्क्स और फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया है। लोग अपनी फैमिलीज और अजीजों अकारिब के साथ मीठी ईद को भरपूर अंदाज में मना रहे हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट देखिए आरिफ नदीम पाशा की।
मुल्क के दीगर शहरों की तरह जिला खुशाब में भी ईद के रोज शहरियों की बड़ी तादाद ने तफरी मकामात, पार्कों और फूड स्पॉट्स का रुख कर लिया है। बच्चे बड़ों से ईदियां बटोरने के बाद खाने पीने, झूले लेने और खेल कूद में मसरूफ हैं, तो बड़े तरह तरह के खानों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। दरिया झेलम के मुकाम पर भी लोगों की बड़ी तादाद उमड़ आई है और लोग अपनी फैमिलीज के साथ खूब इंजॉय कर रहे हैं, जबकि दरिया के ठंडे पानी में लोग कश्ती रानी की सैर करके खूब मजे ले रहे हैं। काफी इंजॉय कर रहे हैं। हमने कहा चले दरिया झेलम पे जाते हैं, इंजॉयमेंट करते हैं। अभी कश्ती पे बैठे हैं, काफी इंजॉय की, अभी कुछ खाते पीते हैं। मैं अपने तमाम दोस्तों नाल दरिया झेलम ते ईद में इंजॉय कर रहा हूँ। काफी बंदे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। ठीक है, इंजॉय करन दा दरिया झेलम ते आगे जा रहे हैं वादी सूंस के सर। जबकि दूसरी तरफ पार्कों में भी लोगों का काफी रश नजर आ रहा है, जिसका फायदा उठाते हुए वहाँ खाने पीने की अशिया फरोख्त करने वालों की भी चांदी हो गई है। इसके साथ साथ खाने पीने के शौकीन लोगों की बड़ी तादाद ने फूड स्पॉट्स का रुख कर लिया है, जहाँ से वो सजी, बारबेक्यू समेत तरह तरह के मजेदार खाने खाकर ईद को खूब इंजॉय कर रहे हैं। तो घरों में दोस्तों अजीजों की तरफ से महफिलें सजाई जा रही हैं, जबकि खाने पीने का भी खूब एहतमाम किया जा रहा है। कैमरामैन अली रजा के साथ आरिफ नदीम पाशा, कोहिनूर न्यूज खुशा। पंजाब की मशहूर सैरगाह हैड बल्लोकी में भी इस दफा ईद के मौके पर सयाहों की एक बहुत बड़ी तादाद देखने में आई। हैड बल्लोकी लाहौर मरीना बोट क्लब में आए सयाहों ने मोटर बोट पर सैर की और वाटर स्पोर्ट चलाकर अपने खानदान के साथ ईद की खुशियां दोबाला की। मरीना बोट क्लब की इंतजामिया का कहना था कि अगर हुकूमत हमें सपोर्ट करे तो हम यहां पर आवाम को बहुत जबरदस्त और बेहतरीन तफरी मुहैया कर सकते हैं, बल्कि लाहौर शाहदरा से सयाहों को बजरिया मोटर बोट हैड बल्लोकी और वापस लाहौर भी छोड़ सकते हैं, जिससे सयाह और अपनी सयाहत का लुत्फ उठा सकते हैं। दूसरी तरफ डीपीओ की खुसूसी हिदायत पर थाना सराय मुगल पुलिस के एसएचओ अमजद जोगर ने अपने अमले के साथ ईद के तीसरे दिन सिक्योरिटी के इंतजामात खुद संभाले और उन पर नजर भी रखी। 1122 के तहसील पत्तोकी के इंचार्ज सैयद तनवीर हुसैन ने भी अपनी निगरानी में किसी भी नाखुशगवार हालात से निपटने के लिए अपने अमले को स्टैंड बाय रखा। मगर एक बात यहाँ काबिले जिक्र है कि 3 साल कबल बनने वाली सड़क हैड बल्लोकी से फूल नगर, जिस पर करोड़ों रुपए की लागत आई है, इंतहाई बुरे तरीके से टूट फूट का शिकार हो चुकी है। अवाम ने आला हुकाम से अपील की है कि इन रोड्स पर खुसूसी तौर पर तवज्जो दी जाए तो किसी बड़े हादसे से बचा जा सकता है। बहावलपुर की वाहिद तफरीगाह चिड़ियाघर में ईद के तीसरे रोज भी जबरदस्त रश देखने में आया। बहावलपुर के लोग अपनी फैमिलीज के साथ ईद की खुशियां दोबाला करने के लिए चिड़ियाघर आ रहे हैं। इस सिलसिले में देखते हैं फजल जावेद खान की ये खुसूसी रिपोर्ट। ईद के तीसरे दिन भी ईद की खुशियां दोबाला करने के लिए आवाम की सी तादाद बहावलपुर की वाहिद तफरीगाह बहावलपुर चिड़ियाघर का रुख कर रही है। चिड़ियाघर में लोगों की तफरीह के लिए शेरों के साथ साथ दीगर जानवरों की मुख्तलिफ अक़साम भी मौजूद है, जिनमें रीछ और बंगाली टाइगर खुसूसी तौर पर आवाम की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। इसके साथ साथ बच्चों की तफरीह के लिए कई इकसाम के झूले भी लगाए गए हैं, जिनमें जानवर वाले झूले, ट्रेन और जहाज वाले झूले खुसूसी तौर पर लगाए गए हैं। बच्चों और खवातीन की बहुत बड़ी तादाद दूर दराज इलाकों से बहावलपुर चिड़ियाघर आ रही है, जबकि चिड़ियाघर में खाने पीने के मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। इस मौके पर आने वाले बच्चों ने कोहिनूर न्यूज को बताया, चिड़ियाघर में आए हैं, झूले खाए हैं, जानवर देखे हैं, एंजॉय किया। चिड़ियाघर में आए हैं, बहुत मजा आ रहा है, जानवर वगैरह देखे हैं, चीजें खाई हैं, बहुत मजा आ रहा है। हम यहीं से आए हैं, यहीं रहते हैं, तो हम पहले मतलब कि सुबह काफी यहाँ पे भी धूप है, लेकिन अभी जब ईद का मौका है तो धूप की तो कोई परवाह नहीं करता। तो यहाँ पे हमने बहुत से जानवर देखे हैं, लेकिन फिलहाल गर्मी की वजह से सब जानवर अपने अपने पिंजरों में घुसे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम एंजॉय कर रहे हैं, फैमिली के साथ आए हुए हैं। हम चिश्तियाँ से आए हैं और यहाँ बहुत अच्छा माहौल है माशाल्लाह देखने के लिए। बच्चे बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। यही मौका होता है ईद बकरी दोस्तों को, यारों को मिलने का और बच्चों को घुमाने फिराने का। कैमरामैन खुरम शदाद के साथ फजल जावेद खान, कोहिनूर न्यूज, भावलपुर। शहर की बात करें तो कराची में आइंदा 24 घंटे के दौरान मतला अबर आलूद है। महकमा मौसमियात ने शहर में तेज हवा चलने और अंदरूनी सिंध मौसम गर्म रहने का इम्कान जाहिर किया है। कराची में आइंदा 24 घंटे के दौरान मतला अबर आलूद है। शहर के बाज़ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में हवा तेज चलने लगी है, जबकि अंदरूनी सिंध में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। शहर कायद में बादल छाए हुए हैं। बाज़ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खासा खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आइंदा 24 घंटे के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहेगा।
कराची समेत साहिली इलाकों में मतला अबरालूद रहने और किसी वक्त बूंदाबांदी का भी इम्कान है। शहर में 50 समुद्री हवा 20 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार तक चलने और ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए हमने राबिता किया है ब्यूरो चीफ कराची नवाजिश अली से। नवाजिश, आपको सबसे पहले तो ईद की खुशियां मुबारक। आप ये बताइए कि सबसे पहले आपकी ईद कैसी गुजर रही है और फिर ये भी कि मौसम कैसा है कराची का। जी बिल्कुल, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। आज ईद का तीसरा रोज है और कराची में जो मौसम है उसने कराची के शहरियों का जो ईद का मजा है उसको दोबारा कर दिया है। पिछले 2 रोज से इंतहाई खूबसूरत मौसम है कराची का और लोग इस मौसम को एंजॉय करने के लिए बड़ी तादाद में घरों से निकल गए हैं। मुख्तलिफ तफरीगाहों में जो है वो तिल धरने की जगह नहीं है। अगर मैं बात करूं साहिल समंदर की, तो साहिल समंदर के मुख्तलिफ पॉइंट जिसमें कराची का सी व्यूज का जो खूबसूरत साहिल है वो है, इसके अलावा हॉक्स बे है, खच भरे पड़े हैं इस वक्त और जगह नहीं है तिल धरने की। इसके अलावा कराची का चिड़ियाघर है, अलादीन पार्क, सफारी पार्क, बड़ी तादाद में शहरी जो है वो ईद की खुशियां मनाने के लिए इस खूबसूरत मौसम में बाहर आए हैं। जी ठीक है नवाजिश, ये कहिएगा कि साहिल समुद्र पर तो गालिबन नहाने के लिए मना कर दिया गया है, तो शहरियों का वहां जाकर रुझान क्या है, किस तरह की तफरीह है जो शहरी जिससे लुत्फानंदोज हो रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए गुज़श्ता जो रोज भी जो है तकरीबन 50 अफराद को कराची में साहिल समंदर पे नहाने पे जो है वो गिरफ्तार किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी जो शहरियों का जोश खरोश है वो अपनी जगह मौजूद है और शहरी बड़ी तादाद में जो है साहिल समंदर पे जा रहे हैं और समंदर में बाकायदा नहा रहे हैं, अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं। अगर से कि पुलिस की जानिब से 144 का निफाज किया गया है और समंदर पे नहाने की पाबंदी, लेकिन फिर भी शहरी इस पाबंदी को खातिर में नहीं ला रहे और अपनी ईद को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात साथ साथ बताता चलूं कि कराची में गुज़श्ता रोज जो है वो इंतहाई शदीद किस्म का ट्रैफिक जाम था, लेकिन कराची ट्रैफिक पुलिस की जाने से आज भी किसी किस्म का कोई ट्रैफिक प्लान नहीं जारी किया गया। बड़ी तादाद में जो है वो आज भी शहरी सड़कों पे फंसेंगे और कराची ट्रैफिक पुलिस जो है आज भी कोई ट्रैफिक प्लान जारी नहीं कर सकी। यकीनन शहरी आज भी परेशानी का शिकार होने जा रहे हैं। ठीक है नवाजिश, ये कहिएगा कि साहिल समुंदर पर आप बता रहे हैं कि लोग पाबंदी के बावजूद, दफा 144 के बावजूद भी उसकी खिलाफ वर्जी करते नजर आ रहे हैं, तो ये कहिएगा कि क्या वहां पर ये सिक्योरिटी का अमल नाकारा हो चुका है, कोई देखने वाला नहीं है, उन शहरियों को कोई रोकने वाला नहीं है? देखिए कराची में जो बड़ी तादाद में शहरी हैं, कराची के साहिल बहुत बड़े बड़े हैं और चप्पे चप्पे पे तो जाहिर है पुलिस निगरानी नहीं कर सकती और फिर शहरियों की इतनी बड़ी तादाद आज कराची में बाहर सड़कों पर और साहिल समंदर के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर मौजूद है, तो शहरियों को रोका नहीं जा सकता। आज शहरी जो है वो खुलकर जो है वो एंजॉय करना चाहते हैं क्योंकि बड़े अरसे बाद कराची में बहुत खूबसूरत मौसम आया है, तो कराची के शहरी भला इसको कैसे छोड़ सकते हैं। नवाजिश, ये कहिएगा कि अभी कराची का मौसम कैसा है? अभी बारिश हो रही है, मजीद भी कहा गया है कि आइंदा 24 घंटे के दौरान भी मजीद बारिश होगी, मतलब जो है वो अबर आलूद ही रहेगा। जी बिल्कुल, देखें कराची में गुज़श्ता 2 रोज से वक्फे से मुख्तलिफ जगहों पर जो है बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है और मैं अगर रात की बात करूं तो रात गए तकरीबन जो है वो 4 बजे तक जो है बूंदाबांदी का सिलसिला जारी था। मुख्तलिफ कराची के मुकामात है जहाँ पर जो है बारिश होती रही, बूंदाबांदी होती रही और महकमा मौसमियात ने आने वाले दिनों में भी कराची में बेहतर मौसम की नवीद सुनाई है और शहरी जो है इस मौसम का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नवाजिश अली कराची से हमें अपडेट कर रहे थे। नवाजिश, आप भी अपनी ईद को खूब एंजॉय करें और हम खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बात करेंगे वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह की, जिन्होंने कहा है कि सिंध अमन पसंदों की धरती है और दहशतगर्दी और दीगर जराइम की रोकथाम के लिए शहरों और जिलों में कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को जदीद टेक्नोलॉजी के तहत मौसर बनाया जा रहा है। पुलिस के हवाले हौसले बुलंद हैं, इसलिए बेहतरीन सहूलियात उन्हें फराहम की जा रही हैं।
डीसी कैंप ऑफिस खैरपुर में 150 मिलियन रुपए की लागत से तामीर होने वाले जदीद टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के इफ्तिताह के दौरान बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कैमरों की पाबंदी के साथ देखभाल, मुरम्मत, हिफाजत और मुतबादिल कैमरों का खास ख्याल रखा जाए, क्योंकि अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की बेहतर कारकर्दगी की वजह से सूबे में अवाम ने सुख और चैन का सांस लिया है और सिंध हुकूमत पुलिस को जदीद असलहा फराहम करने के साथ अहलकारों की भलाई के लिए बेहतर इकदाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद कामिल अली शाह ने कहा है कि शहीद पुलिस अहलकारों के मुआवजे में इजाफा करके 50 लाख रुपए किया जाए, जबकि उनके लवाहिकीन को रोजगार भी फराहम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सूबे में दहशतगर्दी की मुकम्मल खत्म करने के लिए कराची समेत सूबे के दीगर अजला में जदीद टेक्नोलॉजी के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तैयार किए जा रहे हैं। ईद उल फित्र अहले इस्लाम के लिए खुशियों की नवीद लेकर आती है, मगर जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाके के रिहायशी हुजूर बख्श और उसके अहले खाना को ईद की खुशियां तो दूर, सर पर छत और 2 वक्त की रोटी भी मुयस्सर नहीं है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं शमीम अख्तर। हमारे माशरे में ऐसे बहुत से घराने हैं जहाँ लोग मीठी ईद की खुशियाँ बांटने के बजाय गम बांटते हैं। ऐसा ही एक घराना जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाका डिपाल में है। आइए इनसे मिलते हैं। मैं बिल्कुल इतना जा मेरी डाय पई है, मैं इतना पत्थर से बैठा था, अगू सड़क निके निके बाल जी। असा बहु गरीब हैं, असा पत्थर से बैठे हैं, साढ़े को पैसा करनी था जा बन गरीब बंदे हैं, बहु गरीब हैं, सारे बीमार हैं, पूरी घर की फैमिली, छोटे छोटे बच्चे बीमार हैं। हर बंदे ईद मने, सारे को इतनी पैसे काना जो था ईद मनूंगा। कपड़े ईद मने मीठी ईद पर खुशियों की बजाय गमों ने इनके घर में डेरा डाल रखा है। अब देखना यह है कि बेहिस हुकूमत इनकी तरफ ध्यान देती है या नहीं। कैमरा टीम के साथ शमीम अख्तर, कोहिनूर न्यूज़, जलालपुर पीर। दूसरी जानिब एबटाबाद में ठंडियानी के मुकाम पर वैन खाई में गिरने से एक ही खानदान के 7 अफराद जाम भाग, जबकि 12 जख्मी हो गए। एबटाबाद में ठंडियानी के मुकाम पर वैन बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। हादसे के नतीजे में 7 अफराद मौके पर ही जाम भाग, जबकि 12 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। हादसे में जाम भाग होने वालों का ताल्लुक डेरा इस्माइल खान के एक ही खानदान से है, जो ईद की छुट्टियां मनाने एबटाबाद गए थे। जाम भाग होने वालों में 2 खवातीन और 1 बच्चा भी शामिल है। मुकामी इंतजामिया का कहना है कि लाशों को डेरा इस्माइल खान मुंतकिल किया गया है, जहां आबाई इलाके में उनकी तदफीन की जाएगी। एबटाबाद में ठंडियानी के मुकाम पर वैन खाई में गिरने से एक ही खानदान के 7 अफराद जाम बहक, जबकि 12 अफराद जख्मी हो गए। एबटाबाद में ठंडियानी के मुकाम पर वैन बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। हादसे के नतीजे में 7 अफराद ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 12 अफराद शदीद जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कराची के इलाके औरंगी टाउन में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन करके 11 गैर मुल्कियों समेत 22 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए जाने वाले अफराद में से बेशतर का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। कराची के इलाके औरंगी टाउन में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन करके 22 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी औरंगी के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान 11 गैर मुल्की बाशिंदे भी शामिल हैं। गिरफ्तार किए गए बेशतर मुलजिमान का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। मुलजिमान को गिरफ्तार करके औरंगी टाउन के मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल कर दिया गया है। गिरफ्तार मुलजिमान से मजीद तफ्तीश की जा रही है। कराची के इलाके औरंगी टाउन में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन करके 11 गैर मुल्कियों समेत 22 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। और आपको बताएं कि गिरफ्तार किए जाने वाले अफराद में से बेशतर का ताल्लुक अफगानिस्तान से बताया जा रहा है। कराची के इलाके औरंगी टाउन में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन करके 22 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी औरंगी के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान 11 गैर मुल्की बाशिंदे भी उनमें शामिल हैं। गिरफ्तार किए गए बेशतर मुलजिमान का ताल्लुक अफगानिस्तान से है।
मुलजिमान को गिरफ्तार करके औरंगी टाउन के मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल कर दिया गया है। गिरफ्तार मुलजिमान से मजीद तफ्तीश भी की जा रही है। आपको बताएं कि कराची के इलाके औरंगी टाउन में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया, जिसके बाद 11 गैर मुल्कियों समेत 22 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है और 11 गैर मुल्कियों के बारे में अब तहकीकात की जा रही हैं। गिरफ्तार किए जाने वाले अफराद में से बेशतर अफराद का ताल्लुक अफगानिस्तान से बताया जा रहा है। आपको बताएं कि कराची के इलाके औरंगी टाउन में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया, जिसके बाद तकरीबन 22 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी जानिब वजीर आला पंजाब ने साहिवाल में झूला गिरने का नोटिस ले लिया। मियां शहबाज शरीफ के हुक्म पर तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट कमेटी के कन्वीनर होंगे। साहिवाल के कनान पार्क में झूला गिरने का वाकया पेश आया, जिसका वजीर आला ने नोटिस ले लिया। वजीर आला पंजाब के हुक्म पर तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट कमेटी के कन्वीनर होंगे, जबकि मेंबर वजीर आला इंस्पेक्शन टीम और DGPHA कमेटी में शामिल होंगे। कमेटी 48 घंटे में रिपोर्ट पेश करेगी। वजीर आला पंजाब ने जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की भी हिदायत की है। वजीर आजम नवाज शरीफ ने चित्राल के सैलाब से मुतासरा इलाकों में बहाली के कामों को तेज करने की हिदायत की है। सरकारी खबर साझेदारी के मुताबिक वजीर आजम हाउस से जारी बयान में कहा गया है कि वजीर आजम ने चित्राल में हालिया तूफानी बारिशों और सैलाब से मुतासर होने वाले तबाही के बाद मुतासरा इलाकों में बहाली के कामों को तेज करने की हिदायत की है, जबकि वजीर आजम ने मुतल्लिका हुकाम को सैलाब और बारिशों से होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाने की भी हिदायत की है। वजीर आजम का अपने बयान में कहना था कि मुतासरीन की इमदाद के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जाएं और तिब्बी सहूलियात, खुराक और रिहाइश फराहम की जाए। खुशाब की मशहूर सौगात ढोडा पाकिस्तान समेत दूसरे ममालिक में भी खासा पसंद किया जाता है। इसी हवाले से खुसूसी रिपोर्ट देखिए आरिफ नदीम पाशा की। यूं तो दुनिया में बहुत सी स्वीट डिशेस बनाई जाती हैं, लेकिन खुशाब की मशहूर सौगात ढोडा अपने मुनफरिद जायके, ग़िज़ाइयत से भरपूर मुरक्कब और देखने में ऐसा कि मुंह में पानी आ जाए की वजह से पाकिस्तान समेत दुनिया के तमाम ममालिक में बहुत पसंद किया जाता है। खुशाब में ढोडा की इब्तिदा 1912 में एक हिंदू सिख हंसराज विग ने की, जिससे बहुत पजीराई हासिल हुई और आज जब पाकिस्तान के दूसरे शहरों के लोग खुशाब से गुजरते हैं तो वो खुशाब की सौगात ढोडा को ले जाना नहीं भूलते। डिस्ट्रिक्ट खुशाब में ढोडा बड़ा पसंद किया जाता है। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट खुशाब में नहीं किया जाता, बल्कि मैं खुद पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हूँ और वहाँ पे दोस्त फरमाइश करते हैं, जब हम ले जाते हैं तो उसको बड़ा लाइक करते हैं और पूरे ऑल ओवर इन पाकिस्तान जो है इसकी बड़ी मांग है। खुशाब की एक मशहूर दुकान पर बाबा मंजूर तकरीबन 50 साल से खुशाब की सौगात ढोडा तैयार कर रहा है और इसका कहना है कि ढोडा देसी चीजों से तैयार किया जाता है, जिसमें देसी घी, दूध, चीनी, मेवाजात और गंदम का स्पेशल आटा शामिल होता है। इसी वजह से खुशाब की सैकड़ों दुकानों पर ढोडा लेने वालों का रश लगा रहता है। मैं 10 साल इत्थे आया काम करें, 50 साल हो गया। खुशाब की मशहूर सौगात देसी चीज़ें जनाब अली, दुध, आटा, चीनी, घ्यो, दही ये इस्तेमाल होती है। लफ्ज़ ढोडा अपने नाम की तरह ग़िज़ाइयत और जायके से भरपूर होने की वजह से पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों से लेकर मुत्तहिदा अरब अमारात तक खुशाब का ढोडा बतौर खास मंगवाया जाता है। लोग ईद त्योहारों पर ढोडा अपने दोस्तों, अजीजों और रिश्तेदारों को तोहफे के तौर पर भी भेजते हैं। कैमरामैन अली रजा के साथ आरिफ नदीम पाशा, कोहिनूर न्यूज़। कोहिनूर न्यूज से अब तक के लिए इतना ही। अब आप कोहिनूर की न्यूज जज्बा FM 90.4 बुरेवाला और जज्बा FM 98.6 मुजफ्फरगढ़ पर लाइव सुन सकते हैं। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।